फ्रेंड, आज जैसे पता है आपको कि आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, ये भी पता है। हम लोग बहुत नाटक करेंगे आज के दिन, बहुत लोग बहुत नाटक करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे और कोई कोई सही में भी लगाता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे होते हैं, बहुत लोग लगाते हैं। आपको पता है इतनी गर्मी पड़ने का मेन रीज़न क्या है? पर्यावरण दोहन। मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पे आई, 10 मिनट के लिए वीडियो बनाने के लिए स्टोर रूम में। गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है नीचे जाओ। आज हम बिना फैन, एसी, कूलर के रह नहीं सकते। एक समय था जो लोग पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और उनको हवा मिलती थी ठंडी ठंडी। आज मैं देख रही हूँ कि नीचे ज़मीन के अंदर मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो, कंपनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन रहे हैं, बड़े बड़े इतना आ रहा है विकास के लिए। ये विकास है कि विनाश है? विकास उसे बोलते हैं कि जब सब देश में, अपने देश में कंपनी, फैक्ट्री होते हुए भी प्रकृति को दोहन न किया जाए, उसको विकास। विकास उस दिन माना जाएगा जिस दिन बिना प्रकृति के छेड़छाड़ के अपना विकास किया जाए देश का। विकास केवल जिसमें हम लोग फूलते हैं ना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उसकी हर कहते नहीं है किसी चीज़ की एडवांटेज होती है तो है, तो डिसएडवांटेज भी होती है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हाँ, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी कुछ हो जाता है, ओले गिर रहे हैं, कुछ हो रहा है हैवी मात्रा में। तो ये सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही कारण है। जब अगर क्लाइमेट चेंज होगा, सही समय में सही मौसम नहीं रहेगा तो फसल पे असर पड़ेगा। अगर बारिश होगी बेसमय तो फसल पे असर पड़ेगा। गर्मी खूब होगी तो असर पड़ेगा। हर चीज़, कभी कभी सर्दियों में देखा है कि बारिश हो जाती है तो असर पड़ेगा। तो ये एक तरीके से प्रकृति का दोहन ही है। ग्लेशियर पिघलने में देख रही हूँ, फैक्ट्री है, कुछ है, बनानी है, पेड़ है, इन्हें काट दो। क्या ज़रूरत है पेड़ पौधों की? अगर आप मान चलिए, मैं इसमें भी खुश हूँ, अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो उसके एवरेज में लगा, अगर एक पेड़ काट रहे हो तो उसके एवरेज में 10 पेड़ लगाओ। लेकिन वो भी इंसान नहीं करता है। कौन करे इतना? कोई नहीं करता। इंसान को केवल अपना फ़ायदा दिखता है आज के समय में। कहते हैं प्रकृति के साथ जब इंसान खिलवाड़ करेगा तो प्रकृति भी इंसान के साथ खिलवाड़ करेगी। प्रकृति की जब रौद्र रूप धारण करेगी प्रकृति, तो इंसान को समझने का मौका नहीं मिलता है, किसी को समझने का मौका नहीं मिलेगा जब प्रकृति। और देखिए भूकंप, देखिए भूकंप भी प्रकृति के द्वारा ही किया गया। तो एक है प्रकृति के द्वारा ही तो एक भूकंप आता है कि अपना मन से इंसान बना लेता है। ज़मीन में पानी नहीं रहेगा जब हम लोग खुश होते हैं। आज देखिए अंडरग्राउंड मेट्रो दिल्ली वगैरह में है, उत्तर प्रदेश में भी है अंडरग्राउंड मेट्रो। तो पानी ज़मीन के अंदर है। अगर आपने जब मेट्रो बनाई होगी अंदर ज़मीन के, उसमें सारे क्या क्या बनाया होगा, उसमें प्लेटफॉर्म बने होंगे, लिफ्ट बनी होंगी, क्या क्या चीज़ें बनी होंगी, सबको पता है एक स्टेशन में क्या क्या होता है। तो वो कितना पानी बर्बाद हुआ होगा वहाँ का, कितने जगह एरिया का पानी का वेस्टेज हुआ होगा। किसान उगाते हैं अपनी फसल, अगर बेसमय में कुछ ऐसा हो जाता है तो उनको कितना लॉस होता है। फिर भी हम नहीं मान रहे। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जब इंसान अगर प्रकृति के साथ खेलेगा तो प्रकृति को कोई शर्म नहीं है इंसान के साथ खेलने में। और प्रकृति जब अपना रौद्र रूप धारण करेंगे तो किसी को समझने का मौका नहीं मिलेगा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, सुनामी का खतरा है। और भूकंप तो आ ही रहे हैं, भूकंप तो इतने आ रहे हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ये तो फिर भविष्यवाणी जो होती हैं वो देख के डर लगता है। क्यों डर लगता है? अगर तुम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो जो भविष्य है, जो भविष्य मलिका वगैरह जो देखी है मैंने, वो बता रहे हैं, उनको देख के डर क्यों लगता है कि ये होगा, वो होगा, भूकंप आएंगे, तो फिर डर क्यों लगता है? ये एक सुनामी आने वाली है, ये है वो, फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो बोया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कर्म का फल तो मिलेगा। और हाँ, एक कर्म की सज़ा सबको मिलेगी। मैं ये चाह रही हूँ कि ना हो, कुछ ना हो ऐसा, कितनी जाने जाएंगी। लेकिन जब लोग ही बाज नहीं आ रहे हैं तो इंसान नहीं बाज आ रहा है तो प्रकृति क्यों बाज आएगी? अपना
रौद्र रूप दिखाने में। अभी भी समय, अगर अभी भी समझ जाओगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, इतनी करनी पड़ रही, पेड़ पौधे लगाओ जिससे ग्लेशियर हमारे बचे, अभी भी ना संभलोगे तो आने वाला समय सही में बहुत खराब है। कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस हंस देते हो ना, जो लोग हंस देते हैं ना, उनके आगे मुंह में तमाचा होगा ये कि अगर तुमने प्रकृति का दोहन किया तो उसका फल तो मिलेगा। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल मिलेगा कहाँ से? पेड़ काटने से मिलेगा जल? ऐसे नहीं मिल जाता है। अभी एक दिन भी गंदा पानी आ जाता है, मिट्टी आ जाती है पानी में, बदबू आती है पानी में, तो कितने एकदम मन खराब हो जाता है, ना नहाने का मन करता है, ना कपड़े धोने का मन करे, ना बर्तन धोने का मन करे, कुल्ला तक करने का मन नहीं होता कि मिट्टी भी आ जाती है जरा से पानी में, कि पता नहीं कैसी मिट्टी आई है। तो इसी छोटी छोटी चीज़ों से ये अनुमान लगाना चाहिए कि अगर ऐसा ना, ऐसे से ऐसा हो जाए तो क्या होगा। अभी भी समय है, सब लोग यही कह रहे हैं, और मुझको यही लगता है कि आज के 10 साल पहले जो फैन में रहते थे हम लोग, आज कूलर की ज़रूरत है, फिर एसी की ज़रूरत आई, अब आगे कितने हाई पावर की चीज़ों की ज़रूरत होगी। और ये केवल एक चेतावनी है, में पूछा जाए, ये भी समझ जाएंगे, बहुत वक्त है, संभाल लीजिए थोड़ा। अगर विकास है तो उसका थोड़ा वो भी कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, ग्लेशियर बचाइए, जाके ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा। बहुत प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से बहुत बहुत बुरा फर्क पड़ता है। इतने भयंकर भयंकर भूकंप आते हैं अभी जिसको नॉलेज भी नहीं है। ये जो अभी हम लोग सुनते हैं कि यहाँ भूकंप आया, वहाँ भूकंप आया, ये तो एक केवल हिंट है हल्की सी। इससे बुरे बुरे भूकंप आते हैं, इससे बुरे बुरे के शहर तबाह हो जाते हैं ऐसे भूकंप। और सुनामी में पूरा क्या पता शहर का शहर भी डूब जाए। अभी भी समय, धुआं न कीजिए प्रकृति का, ठीक है। मैंने ये मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ कुछ व्यूज़, लाइक, कमेंट पाना नहीं है। मैं केवल इतना है कि क्योंकि जो मैं देख रही हूँ, गर्मी सही में बहुत है, सही में 1 मिनट बिना एसी कूलर के फैन के नहीं रह सकता है इंसान। तो ये मैं देखती हूँ कि आज के 10 साल पहले हम लोग फैन में रह लेते थे, उससे पहले फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, फिर फैन की ज़रूरत आई, फिर कूलर की ज़रूरत आई, फिर एसी की ज़रूरत आई। अब तो इंसान 1 मिनट भी बिना पंखे के नहीं बैठ सकता है। पेड़ के नीचे पहले के समय में लोग बैठते थे, उनको हवा मिलती थी ठंडी ठंडी। अब आप कहाँ बैठोगे? आर्टिफिशियल पेड़ देखे हैं मैंने कहीं कहीं, आर्टिफिशियल पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन जो एक सही में हरा भरा पेड़ है उसको नहीं लगाते हैं, उसको काट के फेंक देते हैं। एक मैंने वीडियो देखा था, एक आपने भी देखा होगा, एक वो था जमीन थी, वहाँ पे क्या उनको कुछ ज़रूरत थी, जहाँ पेड़ था वहाँ बीच में आ रहा था, तो उन्होंने जेसीबी से पूरे जड़ सहित पेड़ को निकाल के दूसरी जगह उन्होंने लगाया। ये नहीं किया कि काट के फेंक दिया। पेड़ काटने के बहाने बहुत हैं, पेड़ काटने के बहाने बहुत हैं, लेकिन उसको बचाने का और से उसको सुरक्षित रखने का बहुत कम ही लोग प्रयास करते हैं। तो ये बात थोड़ा समझिएगा। मैं ये बार बार कह रही हूँ और ज़्यादा ज़्यादा फिर यही कह रही हूँ कि इंसान प्रकृति के साथ खेलेगा, प्रकृति भी इंसान के साथ खेलेगी, और इतना बुरा खेलेगी, इतना बुरा रूप लेगी, समझने का मौका नहीं मिलेगा। अभी भी समझ जाओ, समय है, बचा पाओ प्रकृति को। तो मुश्किल से 3 साल, 3 से 5 साल में जो करना है कर लो, नहीं तो अगर ऐसे पेड़ कटते गए तो फिर बहुत बुरा हाल होने वाला है। अपनी धरती सही में खतरे में है, सही में।